नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1963 की एक बहुत जानी मानी किताब पर आधारित समीक्षा की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है। जी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ बिल्कुल, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आज इसी समीक्षा के जरिए हम किताब के जो जरूरी विचार हैं और तकनीकें हैं उनको जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब का मतलब सार क्या है, क्या कहती है ये? देखिए, बुनियादी तौर पे ये किताब कहती है कि हमारा जो अवचेतन मन है, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो अपने आप काम करता रहता है, हाँ। उसमें हमारी असल जिंदगी, हमारी हकीकत को बनाने की अब जबरदस्त ताकत है। अच्छा। हाँ, मर्फी ने इसकी तुलना एक उपजाऊ जमीन, एक बगीचे से की है। बगीचा कैसे? मतलब आप जो भी सोच, जो भी विश्वास, अच्छा हो या बुरा, जी। इस जमीन में, इस मन में डालेंगे, जी। वही आपकी बाहरी दुनिया में, आपकी जिंदगी में फसल बनकर सामने आएगा। हाँ, ये तो दिलचस्प है। तो फिर इन विचारों को बोने का तरीका क्या है? हाँ, तो मर्फी इसके लिए कुछ खास तरीके बताते हैं, जैसे एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब सकारात्मक बातें दोहराना? जी बिल्कुल, जैसे खुद से कहना मैं कामयाब हूं। और फिर है विजुअलाइजेशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब मन में अपनी इच्छाओं की तस्वीर बनाना। सही कहा। और प्रार्थना का भी जिक्र है, पर यहाँ ये बात खास है कि मर्फी प्रार्थना को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखते। अच्छा, तो फिर कैसे? वो इसे एक तरह का फोकस्ड इंटेंशन, मतलब एक केंद्रित इरादा या फिर मानसिक कंडीशनिंग मानते हैं। मानसिक कंडीशनिंग यानी ऑटो सजेशन जैसा कुछ, जैसे वो वाक्य दोहराना, मैं सफल हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। हाँ, ऑटो सजेशन भी एक तकनीक है, विजुअलाइजेशन भी है, जिसमें हम जो चाहते हैं उसे होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात जो मर्फी कहते हैं वो है विश्वास की ताकत। वो तर्क से ज्यादा विश्वास पर जोर देते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज पर पूरा यकीन कर लें, हाँ, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर काम करने लगता है। ये मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है ना, जी, उसको भी दिखाता है कि कैसे हमारी सोच हमारी सेहत पर भी असर डाल सकती है। ये बात तो आज भी बहुत मायने रखती है। आजकल न्यूरोसाइंस भी तो यही कहती है। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात होती है। हाँ, कि हमारा दिमाग बदल सकता है सोच के आधार पर, और वो प्लेसिबो इफेक्ट भी तो है। सही कहा, सिर्फ विश्वास से ही सेहत सुधर जाती है कई बार। तो ये विचार पुराने होकर भी नए लगते हैं। तो ये तो हुई किताब की खूबियां, मतलब प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जैसे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस। हाँ, और वो किस्से कहानियां भी हैं, जैसे कोई बीमारी से ठीक हो गया या कोई पैसों की तंगी से निकल गया। ये चीजें प्रेरित करती हैं। हाँ, वो तो है। और भाषा भी शायद आसान है इसकी। जी, भाषा काफी सीधी रखी गई है, आम इंसान भी समझ सकता है। लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? मतलब समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी होंगी। हाँ बिल्कुल हैं। एक तो ये कि मर्फी के जो दावे हैं वो ज्यादातर किस्सों पर आधारित हैं, मतलब पर्सनल कहानियां। अच्छा, वैज्ञानिक सबूत कम है। हाँ, उस तरह के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए गए हैं। और कुछ पढ़ने वालों को इसकी शैली थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है, बार बार एक ही बात। ये हो सकता है। और एक बड़ी आलोचना ये भी है कि ये विचार कि सिर्फ विश्वास करने से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाएंगी या गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी, हाँ, ये कुछ लोगों को चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाना लग सकता है। मतलब असल दुनिया की जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें शायद ये नजरअंदाज करता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और शायद इसमें कुछ धार्मिक पुट भी है। जी, इसमें ईसाई धर्म के संदर्भ मिलते हैं जो शायद सभी को ठीक ना लगे। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहेगी? कौन इससे पढ़े? देखिए, समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो आध्यात्मिक तरीकों से या मन की शक्ति से अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं। अच्छा। या फिर जिन्हें थिंक एंड ग्रो रिच या द सीक्रेट जैसी किताबें पसंद है, उनके लिए भी ये दिलचस्प हो सकती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक मील का पत्थर जैसी किताब है। हाँ, कह सकते हैं। भले ही ये विज्ञान से ज्यादा विश्वास पर आधारित हो, पर इसका जो मूल संदेश है कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, वो तो दमदार है। बिल्कुल, जैसा मर्फी कहते भी हैं, अपने विचार बदलो और तुम अपना भाग्य बदल दोगे। तो जो लोग विश्वास के जरिए बदलाव लाने के विचार को मानते हैं, उनके लिए ये वाकई एक अच्छी पठन सामग्री हो सकती है। हाँ। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर हमारे अपने मतलब व्यक्तिगत अवचेतन मन में इतनी शक्ति है जी, तो फिर हमारा जो सामूहिक अवचेतन है, मतलब समाज की जो मिली जुली सोच है, मान्यताएं हैं, उसकी कितनी शक्ति होगी
और वो हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रही होगी। अरे हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।